हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी क्लासेज में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग लखनऊ के द्वारा पीटी एग्जाम 2022 को रिलीज कर दिया गया है। यदि आप इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं तो निम्नलिखित विकल्पों पर आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन शुल्क और जमा करने की तिथि यह 28/6/2022 से है तथा ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि यह 27/7/2022 से तथा अंतिम दे तिथि यह 3/8/2022 से है। आइए इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, जैसे इस विज्ञापन के अंतर्गत हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया में क्या क्या होगा? कैंडिडेट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद बी में दिया है फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा। फोटो को मिनिमम या बहुत ही नया फोटो होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पुराना फोटो रहेगा तो एग्जाम में हाल में बहुत ही दिक्कत होती है। तीसरे स्टेज में क्या करना? फॉर्म के विशेष विवरण को भरा जाना चाहिए। और चौथे में फीस और भुगतान करने का समायोजन एवं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। और छठवें में फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना होगा। अब देखिए, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे का अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, यह विशेष ध्यान देना होगा। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। चेहरे दोनों किनारे कान साफ दिखते हो। चश्मा पहनने की स्थिति पर आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। अगला दिया है कैमरे पर नज़र सीधी हो। अगला अभिव्यक्ति तटस्थ और आंखें खुली बंद हो, मुंह बंद हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। और फोटो का जो आकार है 3.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और फोटो यह 6 महीने के भीतर का होना चाहिए, यह विशेष ध्यान हमें देना होगा। ये फीस शुल्क के विषय में भी देख लेते हैं। जैसे आरक्षित अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 185 रुपये शुल्क है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 रुपये है तथा अनुसूचित जाति के लिए 95 और अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये। और विकलांग जो लोग हैं उनके लिए केवल मात्र 25 रुपये का जो आवेदन शुल्क रखा गया है। आगे और देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों या महिलाओं अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक संख्या 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता जो है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल समकक्ष तथा उसके उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल होना चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु आवेदन कर सकेंगे। अर्थात जो लोग हाई स्कूल पास कर चुके हैं, पीटी एग्जाम डेट के जस्ट पहले, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा में क्या है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभागों के भिन्न भिन्न पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न 18 वर्ष से 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा भर्ती आयु 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार 40 वर्ष होगी। इसका मतलब यह है कि जो लोग कम से कम 18 वर्ष हों और अधिकतम उनकी आयु 40 वर्ष तक हो, वे लोग ही इस पीटी एग्जाम में आवेदन कर सकेंगे। आइए इसके महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किस किस सेशन से कितना कितना क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का आता है। तो भारतीय इतिहास से कुल 5 अंक आते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इसे भी कुल 5 अंक के आते हैं। भूगोल से कुल 5 अंक के आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 अंक आते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन
इससे भी कुल 5 अंक के आते हैं। सामान्य विज्ञान से 5 अंक, प्रारंभिक गणित से 5 अंक, और सामान्य हिंदी से भी 5 अंक, सामान्य अंग्रेजी से भी 5 अंक, तर्क शक्ति से भी 5 अंक जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, समसामयिकी जनरल करंट अफेयर तथा सामान्य जागरूकता से 10-10 नंबर के दोनों आते हैं ये टोटल, और अपठित कादांश से 10 नंबर, ग्राफ की व्याख्या से 10 नंबर और तालिका की व्याख्या से 10 नंबर, ये टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। क्रमांक 1 से 09 के अंक की शैक्षणिक विषयों के संबंधित प्रश्नों की कठाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। अर्थात जितने भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे वो हाई स्कूल लेवल तक के ही पूछे जाएंगे। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति एवं प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। मतलब जितने भी प्रश्न होंगे वह बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के हेतु 1/4 अंक की कटौती होगी। मतलब अगर 4 गलती होती है तो 1 सही अंक भी आपका काट लिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट इच्छुक हों वे इसको जरूर ऑनलाइन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से दोस्त स्पीटी एग्जाम के लिए तैयारी में लगे हुए हैं।